Good evening. Today is 27 December 2016. Now discuss Jojana magazine. Full discussion. It is presented by me. My name is Subir Kumar Daku. Okay. Now let's start now discussion. Okay. योजना देखिए, योजना है जो दिसंबर 2016 का है, ए डेवलपमेंट मंथली. ओके. साइंस फॉर डेवलपमेंट. ओके. सम स्ट्रेंथनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप. ओके. देखिए जो कौन लिखा है आशुतोष शर्मा ने लिखा है. स्ट्रेंथनिंग द स्टेट. देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप. देखिए डिफेंस एप्लीकेशंस फॉर सिविलियन सेक्टर. देखिए डिफेंस का एप्लीकेशन करने चाहिए सिविलियन सेक्टर में. देखिए लिखा है रेड्डी ने, एस रेड्डी, जी एस रेड्डी, जी सत्येश रेड्डी एंड अतुल. उसके बाद देखा है एटॉम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन. ओके. और कौन लिखा है ना, के एन भायस एंड एम रमना मूर्ति. Atoms in the service of the nations. Agricultural technologies, social contributions. Again, Sant Kumar and Suresh Pal. Okay. तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल कंट्रीब्यूशन. तो देखिए स्ट्रेंथनिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप्स. ओके. डिफेंस एप्लीकेशन फॉर सिविलियन सेक्टर के लिए डिफेंस एप्लीकेशन करना चाहिए. एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशंस. एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी दैट इज सोशल कंट्रीब्यूशंस के लिए. ओके. नेक्स्ट देखिए ये टोटल साइंस का जो साइंस का पार्ट है. ओके. इस पिक्चर से आप देख सकते हैं. देखिए स्पेशल आर्टिकल जो साइंस बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन मैन के लिए साइंस बेस्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए. ओके. ओके. जी माधवन नायर. ओके. फोकस enriching the classroom process. Okay. राजाराम एंड शर्मा. ओके. उसके बाद देखिए सम कंटेंट्स है यहाँ पर. ओके. देखिए स्ट्रेंथनिंग द रोड मैप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप. ओके. यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सोशल कंट्रीब्यूशंस. ओके. एटम्स जो मैंने डिस्कस किया एंड एनरिचिंग द क्लासरूम प्रोसेस. टेक्नोलॉजी फॉर द मेडिकल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी. ओके. एंड हाई एंड डायग्नोस्टिक्स फॉर हेल्थ केयर के लिए. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. ओके. कनेक्टिंग टू द मासेस. ओके. ओके. साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर मेक इन इंडिया के लिए. ओके. नॉर्थ ईस्ट डायरी में देखिए इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन वुमेन. ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप और इन लेदर सेक्टर में. ओके. उसके बाद हमने डिस्कस करेंगे जो पहला क्या दिया हुआ ना, मेकिंग सेफ प्रेगनेंसी ये वुमेन ये सोशल मूवमेंट. सेफ प्रेगनेंसी देखिए इन पर क्या बात कर रहा है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व विजन जो है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व विजन जो है विच एम्स क्या इसका काम क्या है जो रिड्यूस करेगा मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी को. देखिए मेटरनल जो मोर्टेलिटी है जो मातृत्वकालीन जो मोर्टेलिटी होता है एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी होते हैं, चाइल्ड का डेथ होता है. ओके. रेट्स थ्रू सेफ देखिए थ्रू सेफ प्रेगनेंसी एंड सेफ डिलीवरीज. ओके करना चाहिए. वाज लॉन्च रिसेंटली जो सेफ प्रेगनेंसी एंड सेफ डिलीवरीज जो लॉन्च किया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व विजन में हुआ है. ओके. उसका काम यही है इन्फेंट टू रिड्यूसिंग इन मेटरनल. देखिए रिड्यूस करेंगे क्या ना मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी को रेट्स को. सेफ प्रेगनेंसी एंड सेफ deliveries was launched recently. The national program is slated to provide करेंगे क्या, the national जो प्रोग्राम है slated to provide करेंगे स्पेशल फ्री एंटीनेटल केयर
और टू अबाउट 3 कोर प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए यहाँ पर क्या बात करें, नेशनल प्रोग्राम है इज आइसोलेटेड, क्या करेंगे तो प्रोवाइड करेंगे स्पेशल फ्री करेंगे एडिशनल केयर, उनको केयर करने के लिए फ्री केयर करेंगे, एंटीनेटल जो है केयर करेंगे टू 3 कोर प्रेग्नेंट वुमेन को, ओके, अक्रॉस द कंट्री में करेंगे, ओके ओके। सो इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ओके, जो एंड इन ऑर्डर टू जो कंट्री में जो इन ऑर्डर टू क्या करेंगे, प्रेगनेंट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो वुमेन है उसके बारे में वो उसको ऊपर काम करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए द नेशन वाइड जो प्रोग्राम है नेशन वाइड प्रोग्राम विल प्रोवाइड फिक्स्ड डे एश्योर्ड। देखिए नेशन वाइड जो प्रोग्राम है विल प्रोवाइड करेंगे फिक्स्ड डे एश्योर्ड comprehensive and quality एंटीनेटल केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ओके। नेशन वाइड जो प्रोग्राम है विल प्रोवाइड करेंगे फिक्स डे में, हमने प्रोवाइड करेंगे एश्योर्ड क्या ना, एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल एश्योर्ड करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर करेंगे हमने तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ऑन द 9th एवरी मंथ, ऑन द 9th में एवरी मंथ में प्रेग्नेंट जो वुमेन है कैन नाउ अवेल ऑफ स्पेशल एंटीनेटल चेकअप, उनको चेकअप स्पेशल एंटीनेटल चेकअप करेंगे हम इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्रीमेटर्स, ओके। देखिए उनका सेकेंड जो थर्ड ट्रीमेटर्स है उन टाइम में हमने चेकअप हाँ जो स्पेशल टीम ने वो चेकअप करेंगे, ओके। ट्रिम स्टार्स, ओके, ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़, जो हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे प्रोवाइडेड बाई जिनोकोलॉजी स्पेशलिस्ट, ओके, जिनोकोलॉजी स्पेशलिस्ट और फिजिशियंस विथ सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स, जो प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर से सपोर्ट करेंगे टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। जो एफर्ट कौन कर रहा है ना, गवर्नमेंट सेक्टर से एफर्ट कर रहा है, ओके। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, देखिए नेशनल वाइड जो प्रोग्राम है विल बी प्रोवाइडेड फिक्स्ड डे एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी ओके क्वालिटी एंटीनेटल जो एंटीनेटल केयर करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को एंड 9th ऑफ द 9 डेट को, ओके, एवरी मंथ में। सो प्रेग्नेंट वुमेन कैन नाउ विल ऑफ द स्पेशल एंटीनेटल चेकअप करने के लिए वो आ सकता है सेकेंड एंड थर्ड ट्रीमेस्टर्स, ओके, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उनको, ओके। जिनोकोलॉजी एंड स्पेशलिस्ट एंड जो जिनोकोलॉजी स्पेशलिस्ट एंड फिजिशियंस जो है विथ सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट करेगा डॉक्टर, प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर से वो सपोर्ट करेंगे टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स गवर्नमेंट सेक्टर, जो सब एफर्ट्स कि कहाँ पर आए ना गवर्नमेंट सेक्टर में भी वो काम करेंगे, ओके। दिस सर्विस इंक्लूडिंग, ओके, अल्ट्रासाउंड दिस सर्विस किया गया ना इनक्लूड कहाँ पर होगा, अल्ट्रासाउंड ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में भी विल बी प्रोवाइडेड इन एडिशन टू द रूटीन एंटीनेटल चेकअप ऑन द आइडेंटिफाइड हेल्थ फैसिलिटी। देखिए यहाँ पर क्या है ना विल बी प्रोवाइड किया ना एडिशन विद रूटीन क्या एंटीनेटल चेकअप करेंगे हम ऑफ द आइडेंटिफाइड हेल्थ फैसिलिटी करेंगे, आइडेंटिफाइड हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे आउटरीच इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया में, ओके। आइडेंटिफाइड किया गया ना हेल्थ फैसिलिटी अटेंड आउटरीच ऑफ द बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया में हम वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वन ऑफ द एम्स इज टू आइडेंटिफाई, वन ऑफ द एम्स क्या टू आइडेंटिफाई एंड फॉलो अप ऑन राइट हाई रिस्क ऑन order to reduce मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए हमने क्या करेंगे ना इसका मेन एम्स क्या है, आइडेंटिफाई किया ना फॉलो द हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है जो पर तो रिड्यूस करेंगे हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। वुमेन हु हैव नॉट रिसीव वुमेन जो है वुड नॉट रिसीव और ड्रॉप्ड आउट एन एंटीनेटल केयर, ओके ओके। वुमेन जो नहीं वो नहीं रिसीव करेंगे और ड्रॉप कर सकते हैं आउट ऑफ इंटरनेटल केयर के बाद, ओके, आउट ऑफ इंटरनेटल केयर के सो वुमेन हैव नॉट रिसीव ड्रॉप्ड आउट
जो नहीं कर सकते एंटीनल केयर से। ओके, चेकअप्स हैव बीन targeted in this program, and a minimum package of investigation और मेडिसिन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पैकेज मिनिमम पैकेज सच IFA, ओके, FA एंड कैल्शियम भी सप्लीमेंट्स कर दिए जाएंगे, वुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अटेंडिंग द PMSMA क्लिनिक्स में। देखिए फ्लैगशिप स्कीम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, फ्लैगशिप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। देखिए फ्लैगशिप यहाँ ना फ्लैगशिप क्या हो, फ्लैगशिप क्या किया ना एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन में। ओके, देखिए यहाँ पर तो बात किया है कि है ना, जो वुमेन जो हु हैव नॉट रिसीव्ड एनी ड्रॉप आउट रिसीव कर सकते हैं और ड्रॉप आउट कर सकते हैं ड्रॉप आउट एंटीनेटल केयर को। नीचे सब हैव बीन टारगेटेड इन दिस मिनिमम पैकेज, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो मेडिसिन भी प्रोवाइड कर साथ IFA एंड कैल्शियम सप्लीमेंट करेंगे प्रोवाइडेड गवर्नमेंट के लिए PMSMA। ओके, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ओके, PMSMA। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्लैगशिप स्कीम ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन में फ्लैगशिप किया है ये तो प्रधानमंत्री युवा योजना। देखिए MSDE फ्लैगशिप स्कीम। देखिए MSDE स्कीम जो है, जो स्कीम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाज लॉन्च रिसेंटली। एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। द स्कीम स्पैन्स करेंगे कि ओवर 5 ईयर्स, जो स्कीम स्पैन्स जो 5 ईयर काम करेगा 2016 से 2017 से 2020 to 21 विद प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया है ना 499 crore 9.94 crore दिया है। एंड विल प्रोवाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के लिए, एंड प्रोवाइड किया कर किसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए टू ओवर 7 लाख स्टूडेंट्स, जो 7 लाख स्टूडेंट्स इन 5 ईयर में उसको थ्रू 350 इंस्टीट्यूट्स में उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके, सो 7 लाख स्टूडेंट्स को 5 ईयर में 3050 स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट्स को ट्रेनिंग देने का दायित्व दिया है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। क्या इंक्लूड किया है, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इजी एक्सेस जो इजीली एक्सेस करेगा इंफॉर्मेशन को, एंड मेंटर नेटवर्क, क्रेडिट इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर एंड एडवोकेसी, ओके, टू क्रिएट ए पाथवे फॉर द यूथ। ओके, सो यहाँ पर क्या है ना, उसको काम जो 7 लाख स्टूडेंट्स को हमने ट्रेनिंग देंगे तो उसको जो इंक्लूड किया है ना, इजी एक्सेस कराया जाएगा इन्फॉर्मेशन को, वो कैसे इजीली इन्फॉर्मेशन को समझ सके, और नेटवर्क क्रेडिट इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर एंड एडवोकेसी टू क्रिएट ए पाथवे फॉर द यूथ को उसको सिखाया जाएगा। इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर। देखिए द प्रधानमंत्री युवा योजना is an important initiative to scale up entrepreneurship in the country and has and जो है क्या and nation wide international based practices of learning in entrepreneurship education learning करने के लिए वो प्रधानमंत्री ने वो दे रहा है। उसका ऊपर उसको जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर नेशन वाइड इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के लर्निंग करने के लिए द इंस्टीट्यूट अंडर द PM प्रधानमंत्री युवा योजना जो है इंस्टीट्यूट जो है इंक्लूड करेंगे 2200 इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। देखिए जो इंक्लूड किया 2000 जो इंक्लूड होगा क्या किस कहाँ पर ना 2200 जो इंस्टीट्यूट है हायर लर्निंग और कॉलेज देखिए कॉलेज में यूनिवर्सिटीज एंड प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स में वो भी वहाँ पर वो सिखाया जाएगा। 300 स्कूल में भी होगा, 500 ITI में भी होगा, 500 ITI में एंड 550 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर में होगा। ओके, तो थ्रू मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स भी वो सिखाया जाएगा। ओके, उसमें भी वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में भी वो सिखाया जाएगा। ओके,
The guidelines for scale, the guidelines for state engagement under प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2.0 2016 to 2020 were also unveiled. देखिए the guidelines for state engagement under प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है जो योजना 2.0 देखिए 2016 to 20 were unveiled. The guidelines provide a network, a framework for the state government. जो guidelines provide करेंगे कौन a framework for the state government के लिए उनका role and process, the functioning support करेंगे and the scheme implementation and monitoring करेंगे mechanism के रूप में देखेंगे करेंगे okay MSD Ministry of Skill Development and Entrepreneurship also स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो देखिए MSD के फुल फॉर्म क्या है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो अनवेल्ड द लैब गाइडलाइंस टुवर्ड्स लैब गाइडलाइंस भी देंगे टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैब देखिए स्टैंडर्डाइजेशन क्या करेंगे स्टैंडर्डाइज करेंगे लैब इक्विपमेंट को एक्सेस स्किल डेवलपमेंट को एक्सेस करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में इन इंडिया के अंदर के देखो इंडिया में उसको सबको वो बहुत अच्छी करा जाएंगे लैब को भी वो लैब इक्विपमेंट करने जाएगा एक्सेस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए दिस गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस है दिस गाइडलाइंस स्पेसिफाई द नंबर ऑफ जॉब रोल्स देखिए दिस गाइडलाइंस जो है स्पेसिफिक क्या दिस गाइडलाइंस इक्विपमेंट दिस गाइडलाइंस स्पेसिफाई द नंबर ऑफ जॉब रोल्स ओके जो गाइडलाइंस है वो स्पेसिफाई करेंगे ना जॉब रोल्स के लिए दैट कैन बी डन इन ए जॉब देखिए जो कर सकते हैं जॉब ओके देखिए सॉरी लैब में कर सकते हैं दैट कैन बी स्पेसिफाइड दिस गाइडलाइंस स्पेसिफाई द नंबर ऑफ जॉब रोल्स दैट ओके जब रोल्स क्या करेंगे जब रोल्स करेंगे द डन तो कैन बी डन इन ए लैब ओके जो लैब में भी काम कर सकते हैं स्टैंडर्ड लैब लेआउट ओके एंड अवेल्ड ब्रांड्स ऑफ इक्विपमेंट जो ब्रांड ऑफ इक्विपमेंट है विच शुड बी यूज कर सकेंगे ओके दिस गाइडलाइंस विल पेव पाथवे इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी जो एक पाथवे स्टार्ट कर देंगे इंक्रीजिंग एम्प्लॉयबिलिटी जो एम्प्लॉयबिलिटी के वो बढ़ाएंगे एंड ऑफ ट्रेंड कैंडिडेट्स जो ट्रेंड कैंडिडेट्स अक्रॉस स्टेट्स में एंसरिंग इंडस्ट्री एंड स्टैंडर्ड्स सो इंडस्ट्री को स्टैंडर्ड्स करेंगे उस स्किल डेवलपमेंट के अंदर ओके तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने अनाउंस किया गया announced the institution of national entrepreneurship awards for first generation जो अनाउंस किया है द इंस्टीट्यूशन जो है ऑफ नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप जो है उन्हें अवार्ड किया जाएंगे अवार्ड्स फॉर द फर्स्ट जनरेशन अचीवमेंट के अचीवर्स को बिलो 30 ईयर्स में जो बिलो 30 ईयर्स को वो है उनको वो फर्स्ट जनरेशन जो है उसको अवार्ड किया जाएंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम में द एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स आर प्रपोज्ड टू बी गिवन ऑन जनवरी 2017 में वो दिया जाएंगे ओके ऑन 16 जनवरी को दिया जाएंगे ओके 2017 में द यंग जो है द यंग एंटरप्रेन्योर विल बी अवार्डेड द यंग जो एंटरप्रेन्योर है उसको विल बी अवार्डेड इन वेरियस सेक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री जो यंगर एंटरप्रेन्योर जो है उनको भी हम वेरियस सेक्टर में उनको भी कंट्रीब्यूटिंग जो इकोनॉमी कंट्री की इकोनॉमी के लिए हेल्प कर रहा है उसको भी अवार्ड दिया जाएंगे ओके उसके बाद देखिए स्टार्ट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो पार्ट है ओके टेक्नोलॉजी टुमारो साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस ऑफ टुडे टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो ओके साइंस ऑफ टुडे देखिए साइंस नोज नो कंट्री साइंस जानते हैं कि नोज नो कंट्री बिकॉज जानते कोई कंट्री नहीं बिकॉज नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी नॉलेज जो बिलोंग्स कर रहा है ह्यूमैनिटी में अंदर एंड इज द टॉर्च जो टॉर्च है which illuminates the world लुइस पास्तर देखिए
यहाँ पर कहा साइंस जो नोज नो कंट्री, साइंस जानते हैं कोई भी कंट्री नहीं है, बिकॉज नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमनिटी, नॉलेज बिलोंग कर रहा है ह्यूमनिटी के अंदर, एंड इज द टॉर्च विच इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड्स, एंड द टॉर्च जो है वो इल्यूमिनेट कर रहा है क्या ना वर्ल्ड को, एंड टॉर्च एंड इज द टॉर्च विच इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइंस नोज क्या जानते हैं, नो कंट्री, साइंस जानते हैं कोई भी नो कंट्री ना, बिकॉज बिकॉज नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमनिटी, नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमनिटी, नॉलेज जो ह्यूमनिटी के अंदर है, एंड इज द टॉर्च, जो टॉर्च विच इल्यूमिनेट्स कर रहा है कि द वर्ल्ड को, ओके, टॉर्च जो इल्यूमिनेट्स कर रहा है वर्ल्ड को, लुइस पास्टर, ओके। साइंटिफिक थॉट, देखिए साइंटिफिक थॉट एंड इंटरेस्ट जो है, साइंटिफिक थॉट है एंड इंटरेस्ट हैव बीन जो इंटरेस्ट है have been at the backbone of the mankind's advancement and progress। साइंटिफिक थॉट जो है एंड इंटरेस्ट हैव बीन जो होगा क्या एट द बैकबोन ऑफ मैनकाइंड्स अनाउंसमेंट एंड प्रोग्रेस, ओके। देखिए साइंटिफिक थॉट एंड इंटरेस्ट जो है हैव बीन एट द बैकबोन ऑफ मैनकाइंड, देखिए साइंटिफिक थॉट जो है इंटरेस्ट है वो बैकबोन ऑफ दिस मैनकाइंड की बैकबोन है, एंड एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस, देखिए एडवांस होगा एंड प्रोग्रेस के लिए, ओके। बट इट द डिस्कवरी ऑफ फायर, ओके, जो ये क्या हो है ना, डिस्कवरी ऑफ फायर का डिस्कवरी क्या है, द विल जो है, विल जो और द पावर ऑफ न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फिशन भी है। साइंटिफिक थॉट दिखाते हैं ना क्या ना इंटरेस्ट, और जिसका इंटरेस्ट है साइंस के थॉट में वो बैकबोन, वो मैनकाइंड का बैकबोन्स है। एडवांसमेंट क्या करेंगे, एडवांसमेंट प्रोग्रेस के लिए भी वो बहुत अच्छी होगा, अच्छी करेंगे, बैकबोन है इसीलिए। देखिए बाई बी इट द डिस्कवरी ऑफ फायर, जो डिस्कवरी किया है फायर को, व्हील को और पावर को, ओके, पावर ऑफ न्यूक्लियर को, फिशन को। देखिए ये थ्री बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये बैकबोन है साइंटिफिक थॉट जो इसीलिए बैकबोन है मैनकाइंड के लिए, जो डिस्कवर किया है फायर, व्हील एंड पावर एंड पावर ऑफ न्यूक्लियर फिशन। साइंटिफिक टेम्परेचर, साइंटिफिक जो टेम्परमेंट एंड एन इंक्विजिटिव माइंड आर essential फॉर द पीपल। साइंटिफिक जो टेम्परेंट है एंड एन इंक्विजिटिव माइंड जो है आर एसेंशियल फॉर द पीपल्स के लिए, वो बहुत ही एसेंशियल है। साइंटिफिक टेम्परेंट एंड द इंक्विजिटिव माइंड जो है आर द मोर एसेंशियल फॉर द पीपल्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है। साइंटिफिक जो टेम्परमेंट एंड एन इंक्लूसिव जो माइंड है एसेंशियल फॉर पीपल्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है टू मूव फॉरवर्ड, बस सामने तरफ जाने के लिए। एज ओनली ये साइंटिफिक माइंड जो साइंटिफिक माइंड कैन इंक्वायर करते हैं क्या ना, इंटू सिचुएशन करते हैं, सिचुएशन को इंक्वायर करते हैं एंड सीक सॉल्यूशन भी दिखाते हैं, ओके। ये बात देखिए क्या बात कर रहे हैं, जो साइंटिफिक टेम्परमेंट एंड इंक्लूसिव माइंड जो है, इंक्लूसिव माइंड जो है आर एसेंशियल फॉर द पीपल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक टेम्परमेंट एंड इंक्लूसिव माइंड एसेंशियल फॉर द पीपल के लिए टू मूव फॉरवर्ड, जो सामने की तरफ जाने के लिए। एज ओनली ये साइंटिफिक माइंड जो है, एज ओनली ये साइंटिफिक माइंड कैन क्या करते हैं, इनक्वायर करते हैं इन सिचुएशन को एंड सिक्स क्या बात करते हैं ना सॉल्यूशन को। इफ न्यूटन हैड नॉट क्वेश्चन द फॉलिंग डाउन, अगर न्यूटन अगर क्वेश्चन नहीं आता कि जब फॉलिंग डाउन के बारे में अपील के, तो इंस्टीड ऑफ गोइंग अप, तो he would not be discovered the power of gravity। अगर उन्होंने नहीं अगर क्वेश्चन किया होता जो अपील क्यों इंस्टीड ऑफ गोइंग अप नहीं जाते नहीं है, तो आपकी तरफ नहीं क्यों जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन नहीं करते तो वो आज वो डिस्कवर नहीं कर सकते तो वो अगर क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन कर रहा होता तो इसीलिए वो डिस्कवर कर पाया पावर ऑफ ग्रेविटी को, ओके।
Science, however, is not only about abstract thoughts. Science, however, is not only however about abstract thoughts. साइंस जो है नहीं है, इज नॉट ओनली जो सिर्फ abstract thought भी नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट इट्स एप्लीकेशन है इन वेरियस फील्ड्स में. देखिए, साइंस सिर्फ abstract thoughts भी नहीं है, इसका एप्लीकेशन भी है वेरियस फील्ड में. अब देखा जाए तो जो इम्पेक्ट कर रहा है कॉमन मैन को भी इन साइंस एवरी डिस्कवरी. देखिए, इन साइंस में देखा जाए कि एवरी डिस्कवरी जो हो रहा है इज परमानेंट गेन, जो परमानेंटली गेन होते जा रहा है. ओके, जो होते ही जा रहा है. ओके, एज 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 आइंस्टाइन देखिए, AISNTEIN एस्टेन. ओके, आइंस्टाइन AISN, इसको देखिए, EISNTEIN आइंस्टाइन इसको हम कहते हैं. आइंस्टाइन सेड क्या है, साइंस ऑफ टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो. साइंस ऑफ टुडे इज टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो. साइंस ऑफ टुडे जो है, आज का जो साइंस है वो टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो, वो टुमारो के लिए वो टेक्नोलॉजी होगा. ओके, टुमारो के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, साइंस जो है, साइंस ऑफ टुमारो टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो. ओके, अब याद कर लीजिए, TT यहाँ पर TT लास्ट में एंड ST. साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो. ओके, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लिंक्ड विथ, डेवलपमेंट जो लिंक्ड है किसके साथ, लिंक्ड विथ टेक्नोलॉजी के साथ. डेवलपमेंट इज ऑलवेज लिंक्ड विथ किसके साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ. पार्टिकुलरली इन टूडेज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक्स. पर्टिकुलरली देखा जाए तो टूडेज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक्स है, पर्टिकुलरली टुडे इज द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. आज जो है हम कर रहे हैं इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं, तो वो भी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर द बेसिक प्री रिक्वेस्टिक फॉर डेवलपमेंट. साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्या ना, वो प्री रिक्वेस्टिक बेसिक फॉर द बेसिक. साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर द बेसिक प्री रिक्वेस्टिक फॉर द डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिक प्री रिक्वेस्टिक है. ये तो डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमने डेवलपमेंट कर रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, आर फंडामेंटली ऑल्टरिंग द वे ऑफ पीपल्स लाइफ में भी ऑल्टरिंग फंडामेंटल है. जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीपल्स लाइफ के लिए. वो कनेक्ट भी है पीपल की लाइफ के साथ, कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन विद ईच अदर. जो ईच अदर हम कम्युनिकेट करते हैं. देखिए, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंडामेंटली ऑल्टर कर किसके साथ कर सकता है ना, पीपल्स लाइफ के साथ, एंड कनेक्ट कर रहे हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर. जो साइंस के साथ हमने करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट है. इसीलिए साइंटिफिक इनोवेशन जो लाइक इलेक्ट्रिसिटी साइंटिफिक इनोवेशन का क्या इलेक्ट्रिसिटी फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम हैव मेड लाइफ, जो मेड करते हैं ना लाइफ को इजीली कराते हैं. एंड बेटर फॉर द कॉमन मैन, बेटर करते हैं कॉमन मैन के लिए भी बेटर करते हैं. एंड हु हैज लाइट एट हिज डिस्पोजल. देखिए, जिसका क्या है ना, लाइट एट हिज डिस्पोजल टू स्टडी. देखिए, डेवलपमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फंडामेंटली अल्टरिंग करते हैं, अल्टरिंग द वे ऑफ लाइफ में, पीपल के लाइफ में कनेक्ट रहते हैं कम्युनिकेशन को इच अदर के. साइंटिफिक इनोवेशन जो है, इनोवेशन लाइक इलेक्ट्रिसिटी जो है फास्टर मीन्स ट्रांसफर ऑफ वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के लिए लाइफ को ईजियर कराते हैं. एंड बेटर ऑफ द कम्युनिकेशन कॉमन मैन को भी विद लाइट. देखिए, लाइट की तरह जो डिस्पोजल स्टडी, लाइट एट हिज डिस्पोजल टू स्टडी. देखिए, ट्रैवल हमने ट्रैवल फास्टर करते हैं फॉर बिजनेस के लिए हमने ट्रैवल भी फास्ट करते हैं. एंड प्री वारंट अबाउट डिसास्टर, हमने प्री वारंट हमने सतर्क हो जाते हैं क्या डिसास्टर्स के लिए. इनोवेशन और इज वेरियस सेक्टर्स में, हमने जो इनोवेशन कर रहा हूँ वेरियस सेक्टर्स में. और हेल्पिंग क्या करते हैं, यूथ इंटरमीडियट्स को भी हेल्प करते हैं टू अपग्रेड दिया स्किल अपग्रेड करने के लिए. एंड इनिशिएट स्टार्टअप के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्किल्स के लिए भी एंड स्टार्टअप्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. इंडिया ए फूड इम्पोर्टर एट वन टाइम. इंडिया जो है एक फूड इम्पोर्ट करते थे. ओके, once upon a time. ओके, इट नाउ नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट, ये नहीं है ना पहले नाउ सेल्फ सफिशिएंट के लिए, बट इट ऑल्सो
टू एक्सपोर्ट फूड। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं फूड को। ओके, वंस अपने टाइम वो नहीं था इंडिया के लिए, इंडिया के पास। ओके, नाउ वो एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, फूड आइटम्स थैंक्स टू द ग्रीन रिवोल्यूशन। सो थैंक्स, हमें थैंक्स जानना चाहिए ग्रीन रिवोल्यूशन को। ओके, देखिए साइंटिफिक डिस्कवरीज को साइंटिफिक डिस्कवरीज हेल्प कर रहे हैं फार्मर्स को, फार्मर्स राइजेस फार्मर रेज बेटर क्रॉप्स। देखिए फार्मर रेज कर रहा है साइंटिफिक डिस्कवरीज से, जो हेल्प पा रहा है कि कौन ना फार्मर जो रेज कर रहे हैं बेटर क्रॉप्स को एंड एट फास्टर स्पीड में, एंड दस सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड स्टोरेज शॉर्टेज को, जो सॉल्व कर रहा है फूड का जो शॉर्टेज है उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है। देखिए साइंटिफिक ब्रेक थ्रो जो है हैव रिवोल्यूशन हो रहा है हेल्थ केयर में भी। साइंटिफिक जो ब्रेक थ्रो हैव रिवोल्यूशनलाइज्ड हेल्थ केयर में भी बाई इक्विपिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में भी। साइंटिफिक ब्रेक थ्रो हैव रिवोल्यूशन कहाँ पर हुआ है, जो हेल्थ केयर में बाई इक्विपिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए। ओके, जो रिवोल्यूशन हेल्थ केयर में भी। ओके, हेल्थ केयर एंड बाई इक्विपिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में भी है, हो रहा है। ओके, उसके बाद देखिए विथ टूल्स देखिए विथ टूल्स टू गैदर इंफॉर्मेशन। देखिए हमने विथ टूल, देखिए टूल के साथ साथ हमने इन्फॉर्मेशन को भी गैदर कर रहा हूँ मेक वेल इन्फॉर्म्ड कर रहा हूँ डिसीजन को, हमने क्या कर रहा हूँ मेक वेल इन्फॉर्म्ड कर रहा हूँ डिसीजन को, एंड ट्रीट कर रहा हूँ क्रिटिकल डिजीज को, हमने ट्रीट कर रहा हूँ क्रिटिकल डिजीज को। देखिए साइंटिफिक जो ब्रेक थ्रो है रिवोल्यूशनाइज हो रहा है हेल्थ केयर में भी। जो इक्विपिंग जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में भी जो काम कर रहा है। ओके, जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए भी काम हो रहा है। उस टूल्स टू गैदर कर रहा हूँ काम क्या ना इन्फॉर्मेशन को, मेक वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले रहा हूँ, एंड ट्रीट क्रिटिकल डिजीज को भी हमने ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। फ्रॉम सिंपल कैटैक्ट ऑपरेशन में टू मेजर हार्ट ट्रांसप्लांट। देखिए फ्रॉम सिंपल कैटैक्ट जो ऑपरेशन जो हम करते हैं, कैटैक्ट जो डिजीज है, कैटैक्ट ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन है जो मेजर हमने हार्ट ट्रांसप्लांट भी करते हैं हम। एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एडवांस ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी है हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि हैव कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को। जो एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी हमने एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो हमने एडवांस किया हूँ। ओके, हमने जो किया है जो मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वो कंट्रीब्यूट किया है ना, इम्प्रूव कर रहा है क्या ना क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, एंड इंक्रीजिंग क्या कर रहा है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी बढ़ा रहा है। ओके, मैन का जो आयु है उसको भी बढ़ा रहा है। ओके, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है जो क्या ले रहे हैं वो एजुकेशन में भी हम ले रहा हूँ, जो एजुकेशन में भी आ रहे हैं टू द डोर स्टेप ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉर फ्लैंग एरियाज में। देखिए डोर स्टेप ऑफ स्टूडेंट्स का डोर्स में भी स्टूडेंट्स के अंदर भी वो आ रहे हैं, एंड फॉर फ्लैंग्स एरियाज में भी। ऑन द वन हैंड डिजिटाइजेशन, देखिए ऑन द वन हैंड हम जो डिजिटाइजेशन की बात कर रहा हूँ, डिजिटाइजेशन हैज जो एनेबल्ड जो क्या कर रहे हैं एनेबल्ड चिल्ड्रन को टू रिमोट एरियाज में भी, जो चिल्ड्रन को भी हम रिमोट एरियाज़ में भी हमने एक्सेस कर रहा है क्या एजुकेशन दे रहा है मटेरियल थ्रू इंटरनेट, जो इंटरनेट के थ्रू हमने मटेरियल दे रहा हूँ। ओके, जो ऑन द अदर हैंड जो ऑन द अदर हैंड इन्वेंशन ऑफ न्यूअर एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्टिंग टूल्स जो है, जो देखिए ऑन द अदर हैंड क्या ना इन्वेंशन जो कर रहा हूँ न्यूअर एंड इंटरेस्टिंग जो टूल्स ऑफ टीचिंग के जो टूल्स हैं, न्यूअर एंड इंटरेस्टिंग जो टूल्स
ओके और टीचिंग का हैव मेड बोरिंग क्लासेस, जो बोरिंग है, जो बोरिंग, देखिए न्यूअर जो इंटरेस्टिंग टूल्स है टीचिंग का, जो बोरिंग कर रहा है क्लास को, राइटिंग ऑन दैट ब्लैक बोर्ड, लेकिन ब्लैक बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग करते हैं, रेड ब्लैक बोर्ड ए थिंग ऑफ द पास्ट, पहले से हमने लिखता था, द वर्ल्ड एज इंडीड ओपनड अप एंड कम क्लोजर टू सच चिल्ड्रन, देखिए वर्ल्ड जो है इंडीड ओपनड हुआ है लेकिन वो आ गया है, क्लोजर हो गया है चिल्ड्रन के अंदर, ओके, तो वो उसको हाथ में आ गया है वर्ल्ड, ओके, तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। देखिए इसके बाद देखिए डिफेंस एप्लीकेशंस आल्सो बीइंग अडॉप्टेड टू स्पेशल डेवलपमेंट, डिफेंस जो है, डिफेंस का जो एप्लीकेशन है ऑल्सो बीइंग एडोप्टेड टू सोशल डेवलपमेंट के लिए अभी वो हो रहा है, सिविलियन यूज के लिए भी यूज हो रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वो आ गया है, फार्मिंग इन हाई अल्टीट्यूड्स में भी हम फार्मिंग कर रहा है मैन, ओके, मल्टी इंसेक्ट रिपेलेंट्स भी काम कर रहा हूँ, मल्टी इंसेक्ट रिपेलेंट्स, फूड पॉइजन डिटेक्शन किट्स, ओके, फूड पॉइजन डिटेक्शन किट्स के लिए भी हम काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा आर द आउटकम्स ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिसर्च है, ओके, डेवलप, ओके, इन डिफेंस में भी देखा जाए, इन डिफेंस फ्यूचर ऑल्सो बीइंग पुट टू यूज द इन सिविलियन सेक्टर, जो हमने पुट कर रहा हूँ कि कहाँ पर ना सिविलियन सेक्टर में, सो फॉर एज स्पेस टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, देखिए हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हमने वो यूज़ कर रहा हूँ, इंडिया इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ इन एरिया ऑफ इम्पैक्टिंग डे टू डे लाइफ, देखिए इंडिया कंसिडर्ड क्या, हमने इंडिया को क्या कंसिडर कर रहा हूँ क्या, sorry, India is considered as the leader of the area of the impacting day to day life, impact कर रहा है, जो लीडर है थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम का, ओके, लाइक टेली एजुकेशन का एंड टेलीमेडिसिन का, वो ओके वो लीडर है, इंडिया जो टेली एजुकेशन का लीडर है, सो इन द केस विद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, देखिए सॉरी, सो इन द केस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अगर देखा जाए, इन द केस ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखा जाए, हिरोशिमा एंड नागासाकी हैड मेड एटॉमिक पावर, वहाँ पर जो एटॉमिक पावर हमने फैलाया था, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड वर्ड्स, जो बहुत ही ड्रेडेड वर्ड्स हैं इन द लेक्सिकॉन में, बट थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट, हम अगर थैंक्स कह रहा हूँ कि इसको ना साइंटिस्ट को, द पावर ऑफ द एटम जो है, पावर इज नाउ हार्नेस्ड हुआ है एंड यूज द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुली, हमने यूज़ कर सकते हैं इस, ओके, देखिए, सो हेल्थ एग्रीकल्चर फूड प्रिजर्वेशन एनर्जी आर द सम एरियाज ह्यूजली बेनिफिटेड बाय न्यूक्लियर इनोवेशन, न्यूक्लियर जो इनोवेशन हुआ है इसमें हमने बहुत सी फ़ायदा हुआ है, सो साइंटिस्ट को हम थैंक्स जानना चाहते हैं कि किसको ना, जो साइंटिस्ट हैं उनको, ओके, बिकॉज जो न्यूक्लियर इनोवेशन में हमने क्या क्या फ़ायदा पाया है ना, हेल्थ के, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी एंड सम ऑफ द एरियाज, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव प्रूव कर रहा है टू द बूम टू ह्यूमन लाइफ में, ओके, हैव प्रूव टू बी बूम टू ह्यूमन लाइफ में भी वो इम्प्रूव कर रहा है, ये नेशन व्हिच डज नॉट प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग, जो नेशन जो प्रमोट नहीं कर साइंटिफिक थिंकिंग को, लैग्स बिहाइंड द रेस फॉर डेवलपमेंट, वो बिहाइंड रह जाएगा डेवलपमेंट का, साइंस फॉर डेवलपमेंट इज द स्लोगन इज फॉर द फ्यूचर, देखिए साइंस फॉर डेवलपमेंट, साइंस क्यों ना, डेवलपमेंट के लिए हमें साइंस की तरफ देखना चाहिए, रिसर्च की तरफ देखना चाहिए, ओके, तो ये है फ्यूचर, ओके, नेक्स्ट देखिए स्टार्ट करेंगे, हमने क्या ना, स्ट्रेंथनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप, ओके, जो लिखा है आशुतोष शर्मा लिखा है, देखिए जो स्ट्रेंथनिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप, ओके, right from catalyzing rural industrialization,
देखिए राइट फ्रॉम कैटलाइजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए राइट क्या होना, राइट फ्रॉम जो कैटलाइजिंग जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने देखा है, देखिए जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर देखिए इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में इन राजस्थान में टू फॉर फॉस्टरिंग क्या करना ग्लोबल कोलाबोरेशन और ग्लोबल फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स के फ्रॉम पर्कुलेटिंग साइंस फॉर सोशल बेनिफिट्स टू sprouting the innovative ecosystem and DST leverage research for equity, empowerment and development and has charted a trajectory that will enable India leapfrog across frontiers of development. देखिए राइट फ्रॉम जो कैटलाइजिंग रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में वो देखा जाए इन जोधपुर में डिस्ट्रिक्ट में इन राजस्थान में टू फोरकास्ट किया टू फोस्टरिंग क्या करना फोस्टरिंग ग्लोबल कोलाबोरेशन को फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स को में फ्रॉम पर्कुलेटिंग साइंस साइंस फॉर सोशल बेनिफिट साइंस को हमने सोशल बेनिफिट के लिए टू स्प्रूसिंग द इनोवेटिव इकोसिस्टम सोच कर रहा हूँ इनोवेटिव इकोसिस्टम में एंड DST लिवरेज अगेन DST लिवरेज में अगे लिवरेज रिसर्च फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए एंड हैज स्टार्टेड ट्रेजेक्टरी दैट विल एनेबल इंडिया leapfrog across frontiers डेवलपमेंट जो इंडिया के जो फ्रंटियर्स है जो उसको भी वहाँ पर भी वो डेवलपमेंट हो जाएगा ओके राइट फॉर कैटलाइस्टिंग जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में तो हमें राजस्थान जो फोरकास्टिंग एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया कैलकुलेटिंग किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ओके साइंस टेक्नोलॉजी को अगर वहाँ पर आ गया तो वो भी बहुत अच्छी काम करेगा ओके इनोवेटिव सिस्टम की तरफ आ गया एंड इक्वलिटी होगा एंड एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट कर सकेगा वहाँ पर ओके नहीं देखिए the development of science and technology देखिए the development of science and technology गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्व्स कर रहा है ना एज द नोडल एजेंसी है फॉर ऑल गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स के लिए ओके ओके द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट इंडिया क्या करना सर्व कर रहा है एज ए नोडल एजेंसी कर रहे हैं नोडल एजेंसी बना रहे हैं फॉर ऑल गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव के लिए okay? जो क्रिएट करेंगे क्या दैट क्रिएट एंड स्ट्रेंथन करेंगे द साइंटिफिक एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथ करेंगे लैंड एंड लैंडस्केप को भी एंड इनर कंट्री का लैंडस्केप को भी वो स्ट्रेंथ करेंगे ओके द स्पेसिफिक मैंडेट इज टू एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी परस्यूट्स ओके द स्पेसिफिक मैंडेट क्या है ना टू इज टू एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है जो परस्यूट्स एंड डेवलपमेंट रिलेटेड ह्यूमन एंड परस्यूट्स देखिए द स्पेसिफिक जो मैंडेट इज टू एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है परस्यूट्स एंड डेवलप हो रहा है या रिलेटेड ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स में भी ओके रिसोर्स में इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स में भी टू फोस्टर में क्या ना फोस्टर एक्सीलेंस इन दिस फील्ड फोस्टर क्या करना एक्सीलेंस करने के लिए फील्ड्स में इन दिस डिफरेंट फील्ड्स में भी ओके देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैंडस्केप देखिए द साइंटिफिक मैंडेट इन एडवांस साइंस में देखिए द एंड टेक्नोलॉजी परस्यूट्स हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है रिलेटेड ह्यूमंस पे भी ह्यूमंस डेवलपमेंट रिलेटेड ह्यूमंस एंड इंटरनेशनल रिसोर्स टू फोस्टर एक्सीलेंस हो रहा है इन दिस फील्ड्स में द DST अकॉर्डिंगली डेवलप्स क्या करना पॉलिसीज को द DST अकॉर्डिंगली डेवलप्स हो रहा है डेवलप कर रहा है पॉलिसीज को एंड इम्प्लीमेंट्स कर रहा है क्या इम्प्लीमेंट्स प्रोग्राम्स को टू सर्व दिस इंपॉर्टेंट मैंडेट देखिए टू सर्व क्या करना टू सर्व दिस इंपॉर्टेंट मैंडेट को दैट ऑल्सो डिलीवर कर रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस्ड सोशल बेनिफिट्स को दिस ट्रांसफॉर्मेशनल जो चेंजेस है आर एनबिल्ड थ्रू डेवलपमेंट्स मॉडल जो ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज है आर एनबिल्ड थ्रू कहाँ पर जा रहा है ना थ्रू डेवलपमेंटल मॉडल्स में स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट में है इंटरनल कनेक्टिविटी में टू प्रोग्राम्स में ओके एंड कोऑर्डिनेशन विथ सेवरल अदर्स डिपार्टमेंट्स में ओके
विद इन आवर कंट्री में एंड इन इंस्टीट्यूशन आउटसाइड थ्रू बिलेटरल एंड मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क में। ओके देखिए यहाँ पर क्या कहाँ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साब्स क्या कर रहे हैं, साब्स नोडल एजेंसी बना रहे हैं और गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स टू क्रिएट करेंगे और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है उसको टू क्रिएट करेगा क्या ना स्ट्रेंथ करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एंड लैंडस्केप इन आवर कंट्री का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप है उसको डेवलपमेंट करने के लिए। ओके ये हो गया। तो उसके बाद देखिए द साइंस द स्पेसिफिक जो मैंडेट इज ऑल्सो इज टू एडवांस साइंस जो है द स्पेसिफिक मैंडेट क्या है ना जो एडवांस साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है परस्यूट करेंगे क्या परस्यूट करेंगे हम ओके एंड लेंगे एंड डेवलप करेंगे रिसोर्स को टू फॉस्टर एक्सीलेंस डेवलप रिलेटेड जो ह्यूमन को भी हम डेवलप करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स को भी हम डेवलप करेंगे टू फॉस्टर एक्सीलेंस करेंगे इन दिस फील्ड में द डीएसटी अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी अकॉर्डिंगली डेवलप किया करेंगे पॉलिसीज़ को ओके एंड इम्प्लीमेंट्स करेंगे प्रोग्राम्स को टू सर्व दिस इम्पोर्टेंट टू सर्व किया करेंगे तो इम्पोर्टेंट मैंडेट दैट ऑल्सो डिलीवर करेंगे ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेस्ड सोशल बेनिफिट्स के लिए क्योंकि वो डेवलप क्यों करेंगे प्रोग्राम को जो क्योंकि वो सोशल बेनिफिट्स के लिए वो डेवलप करेंगे दिस जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है वो जो चेंज हो रहा है एंड एनेबल्ड थ्रू डेवलपमेंट मॉडल जो चेंज हो रहा है स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट भी एंड इंटरनल कनेक्टिविटी भी वो अब प्रोग्राम्स का वो भी चेंज हो रहा है एंड कोऑर्डिनेशन जो विद द सेवरल अदर्स डिपार्टमेंट भी कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है ना विद सॉरी coordination with other several other departments within our country and institutions outside through bilateral and multilateral frameworks. Okay sorry okay तो देखिए यहाँ पर क्या ना जस्ट देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है चेंज हो रहा है एनेबल्ड हो रहा है थ्रू डेवलपमेंट मॉडल्स जो स्टेक होल्डर जो एंगेज हुआ है इंटरनल कनेक्टिविटी के इंटरनल कनेक्टिविटी ऑफ प्रोग्राम्स में एंड कोऑर्डिनेशन विद सेवरल अदर्स डिपार्टमेंट्स में विद इन और कंट्री में एंड इंस्टीट्यूशन में आउटसाइड थ्रू बिलेटरल एंड मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स में जो आउटसाइड थ्रू कहाँ पर बिलेटरल एंड मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क में जो जॉइंट है तो यहाँ बात किया है कि जो चेंज हो रहा है डेवलपमेंट मॉडल जो स्टेक होल्डर जो एंगेज हो रहा है इंटरनल कनेक्टिविटी एंड प्रोग्राम्स एंड अदर कोऑर्डिनेशन विद सेवरल अदर डिपार्टमेंट्स में तो उसके बात कर रहे थे क्यों वो दोनों तरफ और मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क में भी जॉइंट हो रहा है ओके जो जा रहा है क्यों दो द बेसिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिशन है हैव एडेड कर रहा है क्या ना इम्पीटियस टू द इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी को एडिट कर रहा है कि इम्पीटिव्स क्या इनिशिएटिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ले रहा है डिफरेंट स्टेप ले रहा है डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से दिस इंक्लूड द मेक इन इंडिया जो इंक्लूड हो रहा है क्या ना मेक इन इंडिया में ओके स्टार्टअप इंडिया में ओके जो कहाँ पर देखिए इंक्लूड हो रहा है मेक इन इंडिया में स्टार्टअप इंडिया स्वच्छ भारत अभियान ओके एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स में इन पर्टिकुलर ओके देखिए ये याद रखिए स्टार्टअप इंडिया स्वच्छ भारत अभियान SSD डिजिटल इंडिया ओके here he peaks into some major initiatives to meet क्या रहेगा ना meet the goal here peaks क्या करेंगे peak है okay some major initiative लिए जा रहा है to meet the goals को लिए to meet the goals and the reversed road map बनाया जा रहा है for the way ahead इस लाइन के लिए हमें सही पीक में जाने के लिए सही रोड मैप बनाना पड़ेगा ओके यही है मेन गोल्स हैं ओके राइट फ्रॉम कैटलाइजिंग रूरल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगर दिखाया जाए तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान में टू फोस्टरिंग ग्लोबल कोलाबोरेशन जो राजस्थान में टू फोस्टरिंग क्या करना ग्लोबल कोलाबोरेशन के फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स में टू फोस्टरिंग करें ग्लोबल कोलाबोरेशन को फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स में फ्रॉम पार्कुलेटिंग फ्रॉम पर्कुलेटिंग जो फोकस हो रहा है ग्लोबल कोलैबोरेशन में फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स में फ्रॉम पर्कुलेटिंग कर रहा है कहाँ पर हो रहा है ना साइंस एंड सोशल बेनिफिट्स के लिए दस पुशिंग द इनोवेशन इनोवेटिव इकोसिस्टम देखिए यहाँ पर पुशिंग हो रहा है कि इनोवेटिव इकोसिस्टम बन रहा है द डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिवरेज
जो रिसर्च फॉर इक्विटी की रिसर्च फॉर इक्विटी लिवरेज क्या कर रहे हैं, रिसर्च फॉर इक्विटी की तरफ ध्यान दे रहा है, एंड इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट करने चाह रहे हैं, एंड हैज चार्टेड ए ट्रेजेक्टोरी चार्ट कर रहा है क्या ना, ए ट्रेजेक्टोरी दैट विल एनेबल इंडिया लीप फ्रॉग एक्रोस फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए वो चार्टेड कर रहा है charted a trajectory that will be enable India leapfrog across the जो leapfrog होगा across the frontiers of the development के ओके, जो वो फ्रंटियर्स में भी वो डेवलपमेंट हो जाएगा ओके। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं राइट फ्रॉम कैटलाइजिंग रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो जोधपुर में हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन राजस्थान में, जो फोस्टरिंग कहाँ पर ग्लोबल कोलाबोरेटिव्स एंड मेगा प्रोजेक्ट में जो आ रहे हैं, जो कैलकुलेटिंग जो साइंस एंड सोशल बेनिफिट्स जो मिलेगा, स्पासिंग द इनोवेटिव सिस्टम बन रहा है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो लिवरेज का रिसर्च फॉर इक्विटी के लिए तो ध्यान दे रहा है, एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट है चार्टेड ट्रेजेक्टरी हो रहा है डेवलपमेंट, एंड दैट विल भी एनेबल इंडिया लीप फ्रॉग अक्रॉस फ्रंटियर ऑफ डेवलपमेंट, जो होगा क्या ना एक फ्रंटियर होगा डेवलपमेंट के लिए ओके। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है पार्टनर्स जो है द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के लिए पार्टनर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो पार्टनर्स है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओके, जो डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के पार्टनर्स जो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टू इम्पोर्ट कर रहा है क्या, टू इम्पोर्ट नेशनल एकेडमिक एंड रूरल देखिए इस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को ओके इम्पोर्ट कर रहा है सॉरी इम्पोर्ट कर रहा है नेशनल एकेडमिक एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को across the country by installing कर रहे a fast super computing grid इंस्टॉलिंग क्या कर रहे हैं इन अपर कंट्री ओके, across the country by installing कर रहे हैं फास्ट सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को with more than 70 high performance computing facilities को। देखिए उन्होंने फास्ट सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड विथ मोर देन 70 हाई परफॉर्मिंग जो कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ है उनको भी उन्होंने इम्प्रूव कर रहा है ओके ओके। दिस इंटरवेंशन सर्व्स द नेशनल सुपर कंपोजिंग मिशन है, जो इंटरवेंशन सर्विस है वो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। एम टू टेक किया उसका एम क्या है टू टेक इंडिया इनटू फ्रंट ट्रैक्स जो फ्रंट रैंक्स जो वो टेक करेंगे टू टेक इंडिया उसको ले रहा है टू टेक फ्रंट रैंक्स ऑफ कंप्यूटिंग क्या करेंगे जो कंप्यूटर कर रहा है एंड कंप्यूट कर रहा है एंड बिग डेटा एनालिसिस कर रहा है। द मिशन वाज अप्रूव्ड इन मार्च 2015 में, जो मिशन लॉन्च हुआ है कब 2015 में मार्च में एट ए टोटल कॉस्ट 4,500 करोड़। उसका कॉस्ट कितना है 4,500 करोड़। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इम्पोर्ट करना है चाहते हैं नेशनल एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंस्टीट्यूशन को अक्रॉस द कंट्री को एंड इंस्टॉलिंग क्या इंस्टॉल कर रहा है इंस्टॉलिंग फास्ट सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को एंड विथ मोर देन 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इन फैसिलिटीज़ को उन्होंने डेवलपमेंट करना चाहते हैं। दिस इंटरप्रेशन सर्विस जो है नेशनल सुप्रीम दो दिस इंटरवेंशन जो इंटरवेंशन सर्विस है जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है एम किया इसका एम किया टू टेक इंडिया जो उसका एम किया टू टेक उसको उन्होंने लेंगे इंडिया को टू टेक इंडिया इनटू फ्रंट रैंक्स में टू टेक इंडिया इनटू फ्रंट रैंक्स ऑफ कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा एनालिसिस के लिए। द मिशन जो है वाज अप्रूव्ड हुआ है इन मार्च 2015 में एट ए टोटल कॉस्ट जो है 4,500 करोड़ है। उसका प्राइस कितना है 4,500 करोड़ रुपया दिया है ओके अप्रूव्ड हुआ है 2015 में। देखिए द कोलैबोरेशन इन इम्पैक्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जो कोलैबोरेशन है इम्पैक्टिंग जो इम्पैक्ट करेगा क्या नाम इम्पैक्टिंग जो इम्पैक्ट फैलना चाहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ओके इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ओके रिसर्च एंड इनोवेशन ओके इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ IMPRINT ओके 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 इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एंटेल्स DST डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटेल्स क्या है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप
पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए पार्टनरशिप किसके साथ ना, विद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू एड्रेस कर सच मेजर सोशल जो सोसाइटल जो एड्रेस कर रहा है सच मेजर सोसाइटल एंड डेवलपमेंटल नीड्स एज हेल्थ केयर। जो एड्रेस कर रहा है क्या ना किसके साथ ना, टू एड्रेस सच मेजर सोसाइटल एंड डेवलपमेंटल नीड्स के लिए। ओके नीड्स एज हेल्थ केयर। ओके एज हेल्थ केयर। देखिए उन्होंने डिफरेंट साइंटिफिक पार्टनर्स विद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ उन्होंने एड्रेस किया है मेजर सोशल एंड डेवलपमेंट नीड्स टू एज हेल्थ केयर। देखिए मेजर सोशल डेवलपमेंट के लिए देखिए हेल्थ केयर, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, एनर्जी सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्स एंड रिवर सिस्टम्स के लिए उन्होंने कोलैबोरेटिव किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेटिवली काम कर रहा है सर। क्योंकि सोशल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हेल्थ केयर में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स के रिवर सिस्टम के, एडवांस मटेरियल्स के लिए, सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए रिलेटेड मिटिगेशन के लिए एंड एडेप्टेशन के लिए मिटिगेशन करना चाहते हैं, सब कुछ सॉल्व करना चाहते हैं। ओके एडेप्टेशन के लिए। ओके ए जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फोकसेस ऑन द फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देख रहा है एंड एमिशन कंट्रोल ऑफ द टेक्नोलॉजीज को, एमिशन के कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजीज को एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड फ्यूल कंजर्वेशन के लिए तरफ देख रहा है इन डिजिटल ट्रैक्शन के तरफ देख रहा है। ओके पहले क्या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ रिसोर्स डेवलपमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट ने कोऑपरेटिवली काम कर रहा है एंड उसके बाद वो जॉइंट इनिशिएटिव काम कर रहा है रिसोर्स डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ। ओके बिकॉज टू इट्स एफिशिएंसी एनहेंसमेंट एंड एमिशन कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड फ्यूल कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है। सॉरी इसके बाद देखिए रिवर्सिंग ब्रेन ड्रेन। देखिए ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन। ओके ब्रेन गेन रिवर्सिंग क्या है, ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन करना चाहते हैं। ओके जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन था उसको हमने अब ब्रेन गेन करेंगे। ओके ब्रेन ड्रेन से हम ब्रेन गेन करेंगे। ओके कैसे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेन ड्रेन BD था एंड BG हो गया ब्रेन ग्रेन। ओके ओके एंड अर्ली एंड ये इस तरफ अब याद रखिए ब्रेन ग्रेन। ओके BG। ओके एंड अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड, अर्ली करियर और जो रिसर्च अवार्ड है ECRA हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड करेंगे क्या, रैपिड रिसर्च एंड अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड जो है हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड करेंगे रैपिड रिसर्च सपोर्ट टू रिसर्चर्स के लिए। ओके हैज बीन लॉन्च हुआ है। ओके देखिए एंड अर्ली करियर रिसर्च के लिए अवार्ड जो है हैज बीन जो लॉन्च हुआ है तो प्रोवाइड करेंगे रैपिड रिसर्च, सपोर्ट करेंगे रिसर्चर्स को। ओके इन देयर अर्ली करियर स्टेज में टू परस्यू क्या ना बस एक्सिस्टिंग एंड इनोवेटिव रिसर्च होगा। ओके रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ द साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी। ओके देखिए रिवर्सिंग ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन। ओके एंड अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड्स जो होगा, अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड देखिए जो हैज बीन लॉन्च हुआ है, अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड जो पहले जो करेगा रिसर्च, अर्ली करियर जो है रिसर्च अवार्ड जो दिया जाएगा। ओके क्योंकि जो लॉन्च हुआ है प्रोवाइड किया ना रैपिड रिसर्च सपोर्ट के लिए एंड रिसर्चर्स को इन द अर्ली करियर्स में स्टेज में टू परस्यू क्या करेंगे, टू परस्यू एक्सिस्टिंग एंड इनोवेटिव रिसर्च में, क्योंकि टू परस्यू क्या करेंगे हमने एक्सिस्टिंग एंड इनोवेटिव रिसर्च में इन फ्रंटियर एरियाज में जहाँ पर बहुत कठिनाई है साइंस का एंड इंजीनियरिंग का, उस पर उन्हें रिसर्च करने के लिए बहुत ही उत्साह दिए जाएंगे। ओके अवार्ड उसके लिए उसको अवार्ड दिए जाएंगे। देखिए अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड दिए जाएंगे। ओके द अवार्ड्स कैरीज ए रिसर्च ग्रांट ऑफ रुपीज 50 लाख, उनको 50 लाख रुपया दिए जाएंगे। ओके फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ओके 3 years में। ओके ए पीरियड ऑफ 3 years में। ओके द नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी दिया जाएगा। स्कीम इज एम टू अट्रैक्ट करेंगे क्या टू एंड रिटेन करेंगे यंग साइंटिस्ट को। देखिए नेशनल जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो स्कीम है उसका एम क्या है, अट्रैक्ट करेंगे उसका टू अट्रैक्ट एंड रिटेन यंग साइंटिस्ट को एंड डिस्करेज किया ना ब्रेन ड्रेन एंड एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड डिस्करेज ब्रेन ड्रेन इन एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में। ओके
ओके, डिस्करेज होगा ब्रेन ड्रेन को, डिस्करेज करेंगे एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में। ओके, उसको डिस्करेज किया जाएगा ब्रेन ड्रेन को। ओके, देखिए अट्रैक्टिंग वुमेन टू साइंस, देखिए वुमेन्स को अट्रैक्ट करना चाहेंगे हम साइंस की तरफ दिखा साइंस में। ओके, दिस इज अचीव थ्रू ए प्रोग्राम टाइटल्ड, दिस इज अचीव्ड हैगा थ्रू ए प्रोग्राम में टाइटल्ड, इसका नाम क्या है, किरण। किरण मीन्स नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट। किरण मीन्स नॉलेज इन्वॉल्वमेंट, देखिए किरण मीन्स नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, देखिए किरण के नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ओके, जो लॉन्च हुआ है, लॉन्च इन 2014 में। दिस एनेबल्स जेंडर को पैरिटी, जेंडर पैरिटी इन साइंस थ्रू नर्चरिंग रिसर्च करियर्स को, नर्चरिंग करेंगे रिसर्च करियर्स को, अब वुमेन साइंटिस्ट को। द प्रोग्राम इन प्रोवाइड्स करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन साइंटिस्ट को, प्रोवाइड्स करेंगे अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन साइंटिस्ट को हु हैड ए ब्रेक इन देयर करियर प्राइमरीली, जो ब्रेक किया है उनका जिसका ब्रेक हुआ है करियर प्राइमरीली ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। द प्रोग्राम इनकरेज देम टू टेक अप रिसर्च, वो रिसर्च करें एंड इमर्ज एज एन एंटरप्रेन्योर, वो एंटरप्रेन्योर होए तो इफ दे सो चूज टू, अगर वो चूज करे तो। देखिए अट्रैक्टिंग वुमेन टू साइंस, देखिए किरण जो है अचीव हुआ है, किरण का जो प्रोग्राम देखिए नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट, देखिए नॉलेज इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि आई नॉलेज इन्वॉल्वमेंट, आर मीन्स रिसर्च इन रिसर्च, ए मीन्स एडवांसमेंट रिसर्च को एडवांस करना चाहिए, एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग। ओके, इसका थ्रो ना नर्चरिंग का थ्रो। ओके, लॉन्च हुआ 2014 में। दिस एनेबल्स जेंडर पैरिटी इन साइंस थ्रू नर्चरिंग रिसर्च करियर्स ऑफ वुमेन साइंटिस्ट। ओके, द प्रोग्राम इन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन को, प्रोवाइड करेंगे साइंटिस्ट को हु हैड ए ब्रेक इन देयर, जो करियर को ब्रेक किया है प्राइमरीली ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। द प्रोग्राम इनकरेज करेंगे उसको, उन लोगों को भी। ओके, उसके बाद ओके उसके बाद हमने क्या देखेंगे, उसके बाद देखिए सोसाइटल बेनिफिट डिलीवर्ड, देखिए सोशल बेनिफिट डिलीवर्ड क्या है ना, दिस कवर ए वाइड वैरायटी ऑफ सेक्टर्स। देखिए फिर सोसाइटल बेनिफिट डिलीवर्ड क्या है ना, दिस कवर्स क्या ना वाइड वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग कहाँ पर इंक्लूडिंग एनर्जी बेनिफिट्स में, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट से वेल्थ एंड ऑप्टिमल एक्सट्रैक्शन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायो रिसोर्स को सस्टेनेबल करने के लिए। 3 such एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग, देखिए 3 such एग्जाम्पल देखिए हमने प्रेजेंटेड किया है, सच प्रेजेंटेड हुआ है। सूर्य ज्योति लाइट्स अप होम्स ऑफ पोर, सूर्य ज्योति लाइट्स अप होम्स ऑफ पोर। ओके, इन ऑर्डर टू कैप्चर डेलाइट को हमने कैप्चर करेंगे एंड कॉन्सेंट्रेट द सेम इनसाइड डार्क लिविंग, जो हमने सेम इनसाइड द डार्क लिविंग स्पेस। ए लो कॉस्ट डिवाइस नेम सूर्य ज्योति हैज बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड। ठीक है, सूर्य ज्योति लाइट्स अप जो होम्स पोर के लिए हमने कैप्चर स्टार्ट कर दिया है। इन ऑर्डर टू कैप्चर करेंगे डेलाइट को, जो ज्योति लाइट्स अप जो डेलाइट को कैप्चर करेंगे एंड कंसंट्रेट करेंगे सेम इनसाइड डार्क लिविंग में उनको कंसंट्रेट किया जाएगा स्पेस में। ओके, एंड लो कॉस्ट डिवाइस दिया जाएंगे। ओके, सूर्य ज्योति जो हैज बीन डेवलप्ड हुआ है, टेस्टेड कर दिया गया है, टेस्टेड हो गया है सूर्य ज्योति। थोड़ा पानी पी रहा हूँ। ओके, थोड़ा उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। ओके,
Sorry. Let's start our discussion. Suryajyoti is basically a microsolar dome. Okay. Suryajyoti is basically a microsolar dome है, which has transparent semi-spherical upper dome made. Okay. जो transparent which है जिसका जो ट्रांसपेरेंट वहाँ से आया है एंड सेमी स्फेरिकल अपर डोम से डोम मेड ऑफ एक्रिलिक मटेरियल दैट कैप्चर करेंगे सनलाइट का, द लाइट पास करेंगे थ्रू सन ट्यूब ऑफ ए थिन लेयर. जो लाइट होगा पास होगा कहाँ से, सन ट्यूब से थिन लेयर जो है हाईली रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऑन इनर वॉल, जो इनर वॉल में वो रहेगा पैसेज में डे टाइम में. ड्यूरिंग डे टाइम इल्यूमिनेशन थ्रू सूर्य ज्योति गोज अप टू एन इक्विवेलेंट ऑफ 50 वाट LED लैम्प. देखिए सूर्य ज्योति जो कितना वो कितना लाइट जाएंगे, इक्विवेलेंट 50 वाट जो LED लैम्प में हो जाएगा लाइट. द डोम हैज आल्सो बीन इंटीग्रेटेड विथ ए फोटोवोल्टिक. ओके. जो डोम जो है आल्सो बीन इंटीग्रेटेड कहाँ पर होगा, तो फोटोवोल्टिक पैनल में. टू एनेबल क्या करेंगे, टू एनेबल इट टू प्रोवाइड करेंगे लाइट अप टू 4 आवर्स, जो देंगे 4 आवर्स लाइट आफ्टर सनलाइट के आफ्टर में. मतलब अगर छाई में अगर नाइट आ गया, अंधकार जो होगा, ओके, तो अंधेरा आ गया तो उसके बाद जो 6 से 10 तक वो लाइट होगा. द कॉस्ट ऑफ द फोटोवोल्टिक जो पीवीसी फोटोवोल्टिक जो इंटीग्रेटेड सूर्य ज्योति इज अबाउट रिचेज 12,000. ओके. जिसको जो सूर्य ज्योति इज अबाउट जो कॉस्ट होगा फोटोवोल्टिक इंटीग्रेटेड सूर्य ज्योति इज अबाउट 12,000 होगा. विदाउट फोटोवोल्टिक पैनल इज वर्क्स आउट टू रिचेज 500. ओके. अगर विदाउट फोटोवोल्टिक जो पैनल है इट वर्क्स करेंगे वर्क्स अप टू रिचेज 500 में. द कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन ड्रास्टिकली आफ्टर स्केलिंग अप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. देखिए ये जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली जो है वो डाउन हो जाएगा. एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ये सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है, जो एक्टिविटीज़ है यूजिंग लोकल रिसोर्स में यूज हो रहा है. देखिए इंडस्ट्रियल सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, देखिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है रूरल इंडस्ट्रियल फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में. सस्टेनेबल जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ यूजिंग लोकल रिसोर्स में यूज हो रहा है. सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो हो रहा है लोकल रिसोर्स में. ओके. इन द रूरल एरिया में आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ओके. देखिए जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो है लोकल रिसोर्स इन द रूरल एरिया में आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है. देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंगली एनडीएफएस टू हेल्प कर रहा है रूरल पॉपुलेशन को थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंगली एनडीएफएस टू हेल्प कर रहे हैं, हेल्प रूरल पॉपुलेशन को हेल्प कर रहा है. किसको ना, रूरल पॉपुलेशन को थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंस के लिए, साइंस की तरफ एप्लीकेशन करिए एंड टेक्नोलॉजी को. वन सच इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वन सच इनिशिएटिव क्या ना डिपार्टमेंट ऑफ कल्मिनेटेड एंड द रूरल इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स. वन सच इनिशिएटिव किया है डिपार्टमेंट ऑफ कल्मिनेटेड इन द रूरल इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स इन ए प्लॉट ऑफ वेस्टलैंड. जो रूरल इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है ये प्लॉट ऑफ वेस्टलैंड इन मालूंगा ए विलेज ऑफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट.
एक कौन सा इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट जो है कल्मिनेटेड क्या क्या कारण ऑफ द रूरल इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स में वो देख रहा है इज इन ए प्लॉट ऑफ वेस्टलैंड, जो प्लॉट है वेस्टलैंड ऑफ एट मालूंगा का, वेस्टलैंड का जो प्लॉट है ये विलेज ऑफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन दिस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स में in this company has been done in such a manner that it satisfies the local needs by utilizing of local। देखिए ये वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में वो काम इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स हो रहा है। देखिए इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बढ़ रहा है इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स में हैज बीन डन इन सच मैनर दैट सेटिस्फाइज लोकल नीड्स को सेटिस्फाई यूटिलाइजेशन करने के लिए लोकल रिसोर्स को भी यूटिलाइजेशन के लिए यूज हो रहा है। इन ऑफर्स क्या कर रहे हैं सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये ऑफर्स कर रहा है क्या सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाई कन्वर्टिंग वेस्ट टू वेल्थ। देखिए कन्वर्टिंग क्या कर रहे हैं वेस्ट से वेल्थ, ओके डब्ल्यू से डब्ल्यू, ओके। नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर फॉर इथनो मेडिकल रिसर्च। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर जो है फॉर इथनो मेडिकल रिसर्च के लिए, ओके देखिए नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर फॉर इथनो मेडिकल रिसर्च के लिए नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर जो है इथनो मेडिकल रिसर्च के लिए देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक पॉइंट है नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर। नॉर्थ ईस्ट का जो सेंटर है लाइक देखिए मणिपुर, वहाँ पर मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर द इथनो मेडिकल रिसर्च, वहाँ पर इथनो मेडिकल रिसर्च के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एस्टेब्लिश कर रहे हैं इथनो मेडिकल रिसर्च सेंटर। वहाँ पर एक इथनो मेडिकल रिसर्च जो वो मेडिकल सेंटर बन रहा है 2015 में with budgetary support of 8.292 crore। उनका बजट क्या है 8.92 crore फॉर 5 years के लिए। दिस सेंटर विल अंडरटेकन किया गया इथनो फोटोकेमिकल रिसर्च के लिए भी वो काम करेगा। इतना फोटोकेमिकल रिसर्च के लिए ऑन वाइल्ड हर्ब्स के लिए वाइल्ड हर्ब्स अवेलेबल इन द नॉर्थ ईस्टर्न, जो अवेलेबल है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में विथ यूनिक मेडिसिनल जो पर यूनिक मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज भी वहाँ पर मिलेगा, ओके। द सेंटर विल अंडरटेकन साइंटिफिक वैलिडेशन, सेंटर विल अंडरटेक कर रहा है साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ ट्रेडिशनल हर्ब्स। साइंटिफिक वैलिडेशन सेंटर जो है अंडरटेक कर रहे हैं साइंटिफिक जो वैलिडेशन है एंड ट्रेडिशनल हर्ब्स को भी वो देख रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड हेल्प टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को एंड देख रहा है कि कैसे प्रोडक्ट्स से वो हेल्प कर सके स्टेटस को लोकल कम्युनिटीज का एंड एनहेंस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू कैसे ना थ्रू बेटर लाइवलीहुड एंड बेनिफिट शेयर करें। देखिए गोइंग ग्लोबल थ्रू मेगा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर बहुत अच्छी बात किया है। देखिए द सेंटर अंडरटेक इथनो फोटोकेमिकल रिसर्च कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ के लिए अवेलेबल इन नॉर्थ ईस्ट में रीजन में जो अवेलेबल हो सके। देखिए वो अवेलेबल जो है नॉर्थ ईस्ट में विथ यूनिक मेडिकेशन में देखिए वो यूनिक मेडिकल एंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज भी है। द सेंटर विल अंडरटेक किया कर साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ ट्रेडिशनल हर्ब्स को अंडरटेक सेंटर जो अंडरटेक कर रहा है साइंटिफिक वैलिडेशन कर रहे हैं और ट्रेडिशनल हर्ब्स को एंड प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं एंड हेल्प्स टू एंड क्या करेंगे वो हेल्प्स टू इम्प्रूव करेंगे सोशल स्टेटस को लोकल कम्युनिटीज़ को एंड एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर लिविंग लाइवलीहुड एंड बेनिफिट शेयरिंग कर सके। गोइंग ग्लोबल थ्रू मेगा प्रोजेक्ट, देखिए अब जाइए ग्लोबल से मेगा प्रोजेक्ट में अब जाइए। देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर दिस अप्रोच इज टू लिवरेज इंडियाज एक्सिक्यूटिव एक्सीलेंस फॉर mutually reinforcing benefits for high-end pursuit on frontiers. Okay. These in turn enhance investigation and learning opportunities along with the economic benefits through industrial activity. देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है फॉर दिस अप्रोच का। देखिए गोइंग ग्लोबल जो थ्रू मेगा प्रोजेक्ट्स में क्यों बता रहा है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्योंकि जो देखिए इंडिया का जो एक्सीलेंस फॉर जो म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग बेनिफिट्स जो फॉर हाई एंड परस्यूट्स ऑन फॉर फ्रंटियर्स में अगेन
देश जो इंडिया का जो एक्सीलेंस है, रीइंफोर्सिंग जो बेनिफिट्स मिलेगा, मुझे जो बेनिफिट्स दे रहा है फॉर हाई एंड परस्यूट ऑन फ्रंटियर्स में, तीज इन टर्म्स एनहेंस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड लर्निंग, हमें लर्निंग करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को, सो अलग विद इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए थ्रू एनहेंस्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, थ्रू एनहेंस की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, ओके, थ्रू एनहेंस जो हो रहा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, ओके, हमें उसका नॉलेज लेना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए हमें। तो द 30 मीटर जो टेलीस्कोप अपने बना रहे हैं, इंडिया पार्टिसिपेशन इन 30 मीटर टेलीस्कोप जो बना रहे हैं हमने प्रोजेक्ट इन माउना किया, ओके, 30 मीटर का बहुत बड़ी है टेलीस्कोप, ओके, तो इंडिया ने बना रहा है पार्टिसिपेशन इन 30 मीटर टेलीस्कोप जो माउना किया में, हवा देखिए मैंने प्रोजेक्ट एंड मुआना किया हवाली, ओके, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके, 30 मीटर प्रोजेक्ट में मानो किया में हवाई में, जो यूएसए वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, यूएसए अप्रूव किया है, यूएसए वाज कर रहा था अप्रूव गवर्नमेंट, टोटल कॉस्ट जो लगेगा क्या ना 1299 करोड़ इन सितंबर 2014 में, द कॉस्ट वुड बी, जो कॉस्ट होगा क्या, जो कॉस्ट वुड बी मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो मीट किया ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने देखा। द अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट यूएसए के साथ कौन कौन जो जोड़ रहे हैं, यूएसए, कनाडा, चाइना एंड जापान। इंडिया विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन, इंडिया भी उसका पर ज्वाइंट हो रहा है, ओके, ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ओके, देखिए रूरल मैक्रो इंडस्ट्री मालूंगा जोधपुर, रूरल मैक्रो इंडस्ट्री मालूंगा जोधपुर में, यहाँ पर देखिए बायोमास जो है मोलर सॉरी बोलर, ओके, टर्बाइन वेलर, ओके, टर्बाइन मेड वेल एक्सपेलर जो है, ओके, देखिए यहाँ से देखिए बोलर से कोल्ड चेम्बर जो है इलेक्ट्रिक चेम्बर है, यहाँ पे से यहाँ से जा रहे हैं स्टीम भैम, देखिए वेल एक्सपीडर हो रहा है, ओके, यहाँ पे भी यहाँ से भी मिनट से भी एक्सपीडर हो रहा है। तो रियल माइक्रो इंडस्ट्री है मुलंगा जोधपुर में ये है, ओके, जो चाहे देखिए ये जो डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी काम कर रहे हैं, जो यूएसए में जो बन रहा है 30 मीटर जो टेलीस्कोप, जो अदर कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रहा है यूएसए के साथ, क्या कहना, यूएसए, कनाडा, चाइना, जापान, यूएसए, कनाडा, चाइना, जापान। इंडिया विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इंडिया भी कंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, भेज में बोथ इन कैश एंड काइंड, देखिए कैश एंड कैश देंगे। इंडिया विल बेनिफिट, इंडिया बेनिफिट पाएंगे साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली, वो बेनिफिट होगा फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोजेक्ट, पार्टिसिपेशन के लिए एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द CERN, देखिए एसोसिएट मेंबर ऑफ CERN, देखिए इसके बारे में हम जानना पड़ेगा। एसोसिएट मेंबर ऑफ CERN क्या है, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च is the world largest nuclear and जो यूरोपियन का लार्जेस्ट, द वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है, वेयर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, जहाँ पर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर अक्रॉस द ग्लोब का आर प्रूविंग द फंडामेंटल स्ट्रक्चर कर रहे हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं और यूनिवर्स का। इंडियन साइंटिस्ट जो है एक्चुअली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पर एंड कोलाबोरेटिंग कर रहे हैं एट CERN में, ओके, देखिए CERN क्या है, द एसोसिएट मेंबर्स द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया का साइंटिस्ट भी ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइंस एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी, ओके, इंजीनियरिंग में भी एंड कंप्यूटिंग थ्रू जॉइंट फंडामेंटल प्रोवाइडेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ वो जॉइंटली काम कर रहे हैं, ओके।
द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो है, देखिए द CERN काउंसिल एडमिटेड इंडिया इज अगेन, देखिए इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एटॉमिक एनर्जी ने एक साथ काम कर रहा है। द CERN काउंसिल जो है, देखिए CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर रिसर्च जो है, CERN काउंसिल जो एडमिटेड हो रहा है इंडिया में एज एसोसिएटेड मेंबर ऑफ CERN इन सितंबर में, देखिए 2016 में एज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ CERN इंडिया विल बी ए पार्ट ऑफ द इंडिया का किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ द ह्यूज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एंडेवर का पार्ट है। इंडिया इज द पार्ट ऑफ द ह्यूज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एंडेवर का, देखिए लेसर इंटरफेरोमीटर, लेसर जो इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जैसे इंटरफेरोमीटर जो है, लेसर इंटरफेरोमीटर जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो है, एल आई इंटरफेरोमीटर जो ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी जो है, LIGO has India has agreed in principle to set up an advanced gravitational wave, जो इंडिया है क्या नेगेट किया ना इन प्रिंसिपल टू सेटअप करेंगे एन एडवांस ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्वेटरी इन द कंट्री, जो कंट्री में ऑब्जर्व हुआ था, दैट विल बी द थर्ड सच ऑब्जर्वेटरी अक्रॉस द वर्ल्ड, जो थर्ड ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड का, दिस विल बी नेशनली, देखिए इंडिया बेल्जियम आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ऑब्जर्वेशनल साइंस या एरीज टेलीस्कोप, इंडिया बेल्जियम आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस एरीज टेलीस्कोप, देखिए टेलीस्कोप है। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट्स प्रोजेक्ट्स एंड 3 लीड इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट जो है 3 लीड इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंटर जो यूनिवर्सिटी सेंटर एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो है पुणे में, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च है जो है गांधीनगर में, एंड राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो कि इंदौर will set up still this project in collaboration with LIGO Laboratories of California, Institute of Technology, Caltech and Massachusetts Institute of Technology USA MIT, the coordinate प्रोजेक्ट जो है थ्री लीड इंडियन इंस्टीट्यूशन जो इंडियन इंटर यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ द जो सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, जो डिफरेंट रिसर्च है वो का सेंटर है, तो वो भी वहाँ पर जॉइंटली काम कर रहा है कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट में। देखिए इसके बाद डिवस्थल मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, MIT USA, डिवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या है, ए स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास 3.6 मीटर डिवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप was remotely activated jointly by the Prime Minister of India, डिवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ए स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास 3.6 मीटर डिवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप वाज रिमोटली एक्टिवेटेड, जो डिवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वाज रिमोटली एक्टिवेटेड जॉइंटली बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम, जो डिवाइस काम कर रहे हैं एक साथ ऑन March 31 में 2016 में। द टेलीस्कोप इज इंस्टॉल्ड एज डिवस्थल नियर नैनीताल में वो हुआ इंस्टॉल हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेबल इमेजिंग टेलीस्कोप, जो है लार्जेस्ट स्टेबल इमेजिंग टेलीस्कोप है इन एशिया का। इज रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक कोलैबोरेशन, जो रिजल्ट किसका ना साइंटिफिक कोलैबोरेशन का बिटवीन साइंटिस्ट फ्रॉम आर्यभट्टा, जो साइंटिस्ट फ्रॉम जो कहाँ का फ्रॉम आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस का, एंड नेशनल एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ DST एंड बेल्जियम साइंटिस्ट का जो कोलैबोरेशन है। द टेलीस्कोप विल कंट्रीब्यूट करेंगे क्या टू ऑब्जर्वेटरी
फॉर फ्रंटियर साइंटिफिक रिसर्च को ऑब्जर्वेटरी करेंगे, रिसर्च एंड एस्ट्रोनॉमी को टू एस्ट्रोफिजिक्स को भी ओके कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे फॉर इस फ्रंटलाइन साइंटिफिक रिसर्च को एंड एस्ट्रोनॉमी में एंड एस्ट्रोफिजिक्स को भी ओके कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे साइंटिफिक रिसर्च को एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स को। कोलाबोरेशन विद इटाली, जो इटली के कोलाबोरेशन में होगा, जो कोलाबोरेशन किसके साथ होगा ना, इटली के साथ कोलाबोरेशन विद इटली। देखिए इसका बाद ओके ए है डिवास्टल ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो इंडिया बेल्जियम का साथ हुआ है एंड कोलाबोरेशन विद इटली। देखिए ट्राइएस्ट बेस्ड जो इसे साइनो सिंक्रोट्रॉन एलेटा इन इटाली ओपन इट्स टू न्यू एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, जो ओपन हुआ है किया है टू न्यू एक्सपेरिमेंटल स्टेशन को। देखिए ट्रिस्टा बेस्ड जो सिंक्रोट्रॉन ओके इलेक्टा इन इटली ओपन इट्स टू न्यू एक्सपेरिमेंटल जो स्टेशन हुआ है XR-D2 and XPRESS recently इस पार्टनरशिप विद DST की डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप किया है। दैट द टू न्यू इमरजेंसी बिकम लाइन्स विल रिसर्च ऑन द टू न्यू जो रिसर्च लाइन्स जो है XR-D2 ओके जो एंड XPRESS जो एनर्जी बिकम्स जो टू न्यू एनर्जी जो बिकम लाइन्स जो विल रिसर्च कहाँ पर करेंगे वो न्यू मटेरियल्स के लिए ओके फार्मास्यूटिकल्स के लिए एंड बायोटेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च करेंगे। न्यू मटेरियल्स के ऊपर एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल्स के तरफ रिसर्च करेंगे। कोलैबोरेशन विद किसके साथ, जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन किया है ओके। द फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन जो फैसिलिटी है फॉर एंटी प्रोटॉन का फैसिलिटी फॉर किसके लिए, फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयरन रिसर्च। देखिए फैसिलिटी फॉर क्या, एंटी प्रोटॉन एंड आयरन रिसर्च GmbH एट ओके कोलैबोरेशन विद जर्मनी। देखिए द फैसिलिटी ऑफ फॉर एंटी प्रोटो एंड आयन रिसर्च GmbH एट Darmstadt Germany, the largest upcoming accelerator facility for basic science research में, largest upcoming accelerator facility for basic research science research में was formed in October, जो formed हुआ था अक्टूबर 2010 में with India as founder member, जो India founder member है। इंटरनेशनल फैसिलिटी which will use इंटरनेशनल जो फैसिलिटी है which will use करेंगे इंटेंसिटी, which will use the intensity high intensity BC बैग्स को। देखिए द इंटरनेशनल फैसिलिटी which will use high intensity बैग्स को एंटी प्रोटॉन्स को एंड आयंस ऑफ वेरियस स्पेसीज will जो असिस्ट करेंगे रिसर्च इन द फील्ड ऑफ atomic, nuclear and particle plasma physics okay. In India the project is being implemented हुआ है jointly by the Department of Science and Technology के साथ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ ओके। जो इंडिया में है प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ। देखिए यहाँ पर द इंटरनेशनल फैसिलिटी which will use high intensity become beams and anti-protons ions of the various species will assist research in the fields of atomic, nuclear and particle and plasma physics की तरफ रिसर्च होगा ओके ओके। So apart from several Indian institutes जो है इन्वॉल्व हुआ है बिल्डिंग्स एंड एडवांस्ड फेयर एक्सेलरेटर इक्विपमेंट इन द कंट्री, इंडियन साइंटिस्ट आर वर्किंग इन 40 डिफरेंट ग्रुप्स में वो काम कर रहे हैं स्टेट एक्टर सिविल इंस्टीट्यूशन में ओके।
देखिए इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए सॉरी, द DST, देखिए द DST हैज डिवाइस्ड इंटीग्रेटेड जो है प्रोजेक्ट जो डिवाइस एप्लीकेटेड टू सस्टेन कर रहा है द मोमेंटम ऑफ दिस एडवांसमेंट एंड डिलीवर अक्रॉस द ऑल फ्रंट्स। ओके, इमीडिएट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो गोल्स है आर वेल डिफाइंड एज पार्ट ऑफ द लॉजिकल जो फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखिए द डिफरेंट साइंटिफिक डिवाइस इंटीग्रेटेड अप्रोच में वो डिवाइस्ड है, वो अप्रोच सस्टेन द मूवमेंट, वो सस्टेन किया गया मूवमेंट ऑफ द दिस एडवांसमेंट ऑफ डिलीवरी अक्रॉस द फ्रंट्स, ऑल फ्रंट्स में वो डिलीवरी करेंगे। एंड इमीडिएट जो मीडियम है एंड लॉन्ग टर्म जो गोल्स है आर वेल डिफाइंड है एज पार्ट ऑफ ए लॉजिकल फ्रेमवर्क में दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर देखिए साइंस एक्सप्रेस है, साइंस एक्सप्रेस वॉज फ्लैग्ड ऑफ ऑन 15 अक्टूबर 2015 में। साइंस एक्सप्रेस जो है हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड कर रहा है 35,000 किलोमीटर। ओके ओके, प्लस 15 मिलियन। ओके देखिए 15 मिलियन विजिटर्स प्रोसेस दिखा साइंस एक्सप्रेस को। ओके देखिए इनहेंस के फॉलोइंग, देखिए इनहेंस क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए द ऑब्जेक्टिव इज टू पोजीशन इंडिया अमंग द टॉप 5 कंट्रीज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू पोजीशन करेंगे इंडिया को, पोजीशन कर देंगे अमंग द टॉप 5 कंट्रीज में इन साइंटिफिक रिसर्च में बाई ऑगमेंटिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस्म के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इनहेंस करेंगे, इनहेंस नंबर ऑफ एक्टिव साइंटिस्ट, इनहेंस करेंगे नंबर ऑफ एक्टिव साइंटिस्ट को एंड क्वालिटी रिलीवेंस। इनहेंस क्या करेंगे, इनहेंस नंबर ऑफ एक्टिव साइंटिस्ट को एंड देयर क्वालिटी रिलीवेंस इम्पैक्ट ऑन रिसर्च में टू रिवर्स ब्रेन को रिवर्स करने के लिए, फॉर ब्रेन करने के लिए, फॉर सोसाइटल ओके फॉर सोसाइटल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एंड अट्रैक्ट करेंगे यूथ को, अट्रैक्ट करने के लिए स्टडी कराएंगे हमने। और पर्पस करियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो आइडेंटिटी इंडस्ट्री एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ओके टू फाइंड सोल्यूशन टू नेचुरल चैलेंज। क्या करेंगे ना, टू फाइंड करेंगे हमने क्या नेचुरल रिसर्च को, टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ नेशनल चैलेंज को, टू फाइंड द सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, नेशनल चैलेंजेस के लिए पर्टेनिंग टू एनर्जी। देखिए पर्टेनिंग टू क्या, इसके एनर्जी, वाटर, हेल्थ, एनवायरनमेंट। देखिए पर्टेनिंग टू एनर्जी, देखिए एनर्जी, वाटर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए भी हम देखेंगे एंड क्लाइमेट एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए। देयर विल बी न्यू स्टेप्स टू लिवरेज द बेस्ट ऑफ इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाई कोऑपरेटिंग करेंगे इंडस्ट्रियल एरियाज में टू गेन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड सपोर्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी को बिल्डिंग एंड एटलीस्ट डेवलप कंट्रीज को। देखिए डिपार्टमेंट साइंस, देखिए इन्हें हमने इन्हेंस करेंगे क्वालिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एंड टॉप 5 कंट्रीज में हमें आना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए एंड एनहेंस क्या करेंगे उसके लिए हमें एनहेंस किया नंबर ऑफ एक्टिव साइंटिस्ट हमें करना पड़ेगा क्वालिटेटिवली एंड इम्पैक्ट करेंगे जो इम्पैक्ट करेंगे रिसर्च में एंड स्टॉप कर देंगे ब्रेन ड्रेन को एंड ब्रेन गेन करेंगे हमने फॉर सोसाइटल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के लिए हमें अट्रैक्ट करना चाहिए यूथ को जो स्टडी ऑफ उसके करियर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो इंटेंसिफाई कहाँ पर कर रहा है ना, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स में भी दिखा रहा है इंटेंसिफाई कर रहा है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप टू फाइंड सोल्यूशन कर रहा है सोल्यूशन इंटेंशन चैलेंज को एंड पार्टनरिंग कर रहे हैं टू एनर्जी, वो पार्टनरिंग कर रहे हैं टू एनर्जी, वाटर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में क्लाइमेट एंड साइबर सिक्योरिटी भी तरफ भी देख रहे हैं। देयर आर ऑल्सो न्यू स्टेप्स ले रहे हैं द बेस्ट इंटरनेशनल साइंस एंड नॉलेज
के लिए वो बेस्ट दे रहा है, बेस्ट इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यू स्टेप ले रहा है नॉलेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाई कोऑपरेटिंग फॉर इन द सिलेक्ट एरियाज, कोऑपरेटिंग फॉर सिलेक्ट एरियाज टू गेन ग्लोबल कॉम्पिटिशन में इसको गेन करने के लिए तो सपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी बिल्डिंग एट इन लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भी एंड सपोर्ट करेंगे। ओके, create a robust science and technology lead इनोवेशन, ये क्रिएट ए रोबस्ट जो साइंस लीड करेंगे, इनोवेशन करेंगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम भी ये बहुत अच्छी काम करेंगे। ओके, तो क्रिएट रिवर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड करेंगे क्या इनोवेशन को एंड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी सिस्टम को। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड हुआ है डेवलप्ड a national initiative for developing and harnessing innovations again देखिए NIDH है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुआ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इन्वेशंस को हार्नेसिंग करने के लिए टू सीमलेसली कवर करेंगे द इंटर इनोवेशन को कवर करेंगे। क्लेम द राइट फ्रॉम स्काउटिंग एंड क्लेम फ्रॉम क्लेम चेन राइट फ्रॉम स्काउटिंग एंड मेंटेनिंग में मॉनिटरिंग करेंगे एंड मेंटरिंग करेंगे टू आप स्केलिंग अदर स्टार्टअप्स को हमने मॉनिटरिंग करेंगे एंड स्काउटिंग एंड मॉनिटरिंग करेंगे हम स्टार्टअप जो अपस्किलिंग को हम स्टार्टअप्स को हो गए। देखिए यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन करेंगे एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के बारे में देखेंगे एंड डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस को। ओके, जो नेशनल इनिशिएटिव है देखिए यहाँ पर जो इनोवेशन जो है इंटरली देखिए हार्नेसिंग इनोवेशन जो है तो सीमलेसली कवर करेंगे द इनोवेशन को चेन राइट फ्रॉम स्काउटिंग एंड mentoring to scale up upscaling the startups को। दिस विल बी ऑल्सो वाइडन होगा द बेस ऑफ द इनोवेशन को वाइडन इनोवेशन पिरामिड में भाई प्रमोटिंग करेंगे क्या ना, भाई प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ द इनोवेशन को जो प्रमोट करेगा कल्चर ऑफ इनोवेशन का जो कल्चर है तो उसको प्रमोट करेंगे अमंग स्टूडेंट्स को एंड रूरल कंट्रीज को विद रूरल कंट्रीज को विद रूरल कम्युनिटीज़ को विद स्पेशल एम्फेसिस में ऑन इंक्लूजन रिलेवेंस फ्रेगिलिटी एंड ग्रासरूट एप्लीकेशन में उसको ले जाएंगे। ओके, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट entails a special focus on leadership की तरफ ध्यान दिया जाएगा on surveillance in digital technologies में and in application including in cyber security की सुपर कंप्यूटिंग की तरफ उनका ध्यान दिए जाएंगे। ओके, साइबर सिक्योरिटी की तरफ एंड डेटा एनालिसिस और कंप्यूटेशनल साइंस की तरफ मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में काम करेंगे। ओके, डेटा एनालिसिस कंप्यूटेशनल साइंस को ओके साइंस में साइबर सिक्योरिटी में एंड सुपर कंप्यूटिंग में। ओके, दिस विल इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, तो इम्प्रूव करेंगे डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट सिस्टम को एंड गवर्नमेंट गवर्नेंस सिस्टम को। सिटीजन्स एंगेज इन एन इम्पोर्टेंट थ्रस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिटीजन एंगेज होगा इन इम्पोर्टेंट थ्रस्ट ऑफ द साइंस एंड डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दिस इज बेस्ड ऑन द फील्ड नीड टू क्रिएट करेंगे उसको वो सिटीजन को एंगेजमेंट हो करेंगे इंपॉर्टेंट थ्रस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एंड फील्ड नीड्स क्या है ना, क्रिएट करेंगे अवेयरनेस ऑफ इमर्जिंग फ्रंटियर्स में अवेयरनेस करेंगे फ्रंटियर्स में जो वहाँ पर भी अवेयरनेस करेंगे हमने एंड द परवेसिवनेस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। देखिए परवेसिवनेस ऑफ साइंस जो साइंस की जो परवेसिवनेस है डेली लाइफ में उसको यूज करना चाहिए। द साइंस एक्सप्रेस इज ए क्लासिक इनिशिएटिव है, जो साइंस एक्सप्रेस मैंने देखा है वो एक क्लासिकल इनिशिएटिव है दैट इन सर्व्स दिस नीड स्पेशली फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रेन अक्रॉस द कंट्री।
जो बेनिफिट पा सके चिल्ड्रन ने कंट्री का। द प्रेजेंट स्नैपशॉट द प्रेजेंट स्नैपशॉट विल हेल्प क्या करना अंडरस्टैंड करेंगे हमने। द प्रेजेंट स्नैपशॉट विल हेल्प अंडरस्टूड द स्प्रेड ऑफ द डेप्थ ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमें डेप्थ ऑफ द इंटीग्रेटेड अप्रोच को तरफ ध्यान दिया जाएगा। दैट गाइड द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइड करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सेंटर्ड प्रोग्राम को इन आवर कंट्री में। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अवार्ड ऑफ द नीड्स टू फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड करेंगे ऑफ द नीड क्या है एंड फर्दर ये स्ट्रेंथन करेंगे द लैंडस्केप को टू रिमोट रिफॉर्म रीइंफोर्स करेंगे इंडिया लीडरशिप को इन दिस एरियाज में एंड कंटिन्यूअली डिलीवर करेंगे वैल्यू एडेड सर्विस देंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। ओके, उसके बाद देखिए डू यू नो सूर्य ज्योति। ओके, सूर्य ज्योति क्या है? सूर्य ज्योति जो है फोटोवोल्टिक इंटीग्रेटेड माइक्रो सोलर डोम। ओके, सूर्य ज्योति क्या है? सूर्य ज्योति है फोटोवोल्टिक इंटीग्रेटेड माइक्रो सोलर डोम। ओके, इज ए लो कॉस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट लैम्प है। ओके, ये लो कॉस्ट एनर्जी लैम्प है। देखिए फोटोवोल्टिक इंटीग्रेटेड माइक्रो सोलर डोम, देखिए जो एनर्जी लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट लैम्प यूजफुल पार्टिकुलरली फॉर अर्बन सिस्टम में एंड रूरल एरियाज व्हिच डोंट गेट जहाँ पर डोंट गेट इलेक्ट्रिक सप्लाई, जहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिलता है तो वहाँ पर हम नहीं देंगे सूर्य ज्योति योजना को। सूर्य ज्योति योजना जो हुआ है फोटोवोल्टिक इंटीग्रेटेड माइक्रो सोलर डोम जो हमने यूज किया कर रहा हूँ। द लैम्प फंक्शन बाई कैप्चरिंग क्या करेंगे? कैप्चरिंग द डे लाइट को कैप्चर करेंगे एंड कॉन्सेंट्रेटिंग एंड सेविंग करेंगे इट्स इनसाइड को, जो कैप्चर करेंगे सोलर लाइट को व्हिच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द नाइट टाइम में हम इसको यूज कर सकेंगे। ओके, द डिवाइस इज लीक प्रूफ। देखिए द डिवाइस जो लीक प्रूफ होगा। ओके, एंड कैन वर्क अप टू 4 आवर्स, जो काम करेंगे 4 आवर्स कंटिन्यूसली आफ्टर सनसेट के बाद। ओके, दिस डिवाइस हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो डिपार्टमेंट जो डेवलप किया है सब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ देयर ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव में। किसका इनिशिएटिव ने? ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव में। सूर्य ज्योति लैम्प्स विल बी यूज्ड बाय द 10 मिलियंस ऑफ ग्रीड हाउस होल्ड्स में यूज हो रहा है, लगभग 1 करोड़ पीपल इसका यूज कर रहे हैं। ओके, तो इन अर्बन और रूरल स्पेस में दैट डू नॉट हैव रिलायबल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर रूरल स्पेस अर्बन रूरल जहाँ पर रिलायबल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है वहाँ पर वो यूज हो रहा है। ओके, सूर्य ज्योति योजना। Okay, as it can be give illumination equivalent of 60 watt in incandescent lamp, जो इक्विवेलेंट किसके साथ है? 60 वाट का जो इक्विवेलेंट लैम्प है उसके साथ इक्विवेलेंट इसका लाइट है। इट विल लीड टू सेविंग, जो सेव कर सकेंगे 1750 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी। जो इट वुड ऑल्सो लीड टू इमिशन रिडक्शन, ये लीड क्या कर रहा है? इमिशन को रिडक्शन करेंगे अबाउट 12.5 मिलियन टन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जो इमिशन है उसको रिडक्शन कर देंगे 12.5 मिलियन टन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए दिस सूर्य ज्योति योजना जो सूर्य लैम्प्स कैन ऑपरेट करेंगे ना 3 मोड्स में, डे लाइट विथआउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, डे लाइट जो है विथआउट एनी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाइट टाइम विद सोलर PV। ओके, नाइट टाइम विद सोलर PV एंड नाइट टाइम विद कन्वेंशनल ग्रिड आफ्टर 17 आवर्स ओके ऑफ ऑपरेशन एंड नाइट टाइम विद कन्वेंशनल ग्रिड। ओके, जो नाइट टाइम आफ्टर 70 आवर्स के बाद ऑपरेशन। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ऑफ द डिवाइस इज लेबर इनिशिएटिव, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? लेबर इनिशिएटिव एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट करेंगे ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज को। ए मंथली प्रोडक्शन ऑफ 16,000 यूनिट्स, जो मंथली प्रोडक्शन 16,000 यूनिट्स होगा इज एक्सपेक्टेड बाई डिसम्बर।
ये 2016 में, ओके, विच कैन गो अप टू 20,000, जो इन मार्च 2017 में वो जाएगा 20,000 में, ओके। 1,000 माइक्रो सोलर जो है, 1,000 माइक्रो सोलर डोम्स, 1,000 माइक्रो सोलर डोम्स नाउ वर्किंग इन द स्लम्स में हमने दे रहा हूँ, हमने कोलकाता, दिल्ली, अगरतला, गुवाहाटी, भोपाल एंड बेंगलुरु में हम दे रहे हैं। 1,000 मेगा माइक्रो सोलर जो डोम हम दे रहे हैं। तो न्यू वर्किंग काम स्लम्स में, बस्ती बाड़ी में, ओके, कि बस्ती के लिए, ओके, जो बेंगलुरु एल पी वी इंटीग्रेटेड जो लैम्प्स है वो 12,000 है, नॉन पी वी इंटीग्रेटेड लैम्प्स जो है 5,500, एंड दैट विल बी फर्दर रिड्यूस्ड 900 एंड 400, उसकी कॉस्ट कम हो गया है, बहुत कमी हो गया है। आफ्टर द स्केलिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब स्केलिंग होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, द डिवाइसेज हैज बीन इंक्लूडेड, डिवाइस में इंक्लूड किया गया एज ए प्रोडक्ट फॉर द ग्रिड ऑफ सोलर लाइटिंग, जो जहाँ पर ग्रिड ऑफ सोलर लाइटिंग होगा एप्लीकेशन, एंड इज एलिजिबल होगा टू बी सबडिसाइज्ड होगा अंडर द वेरियस रूरल एंड गवर्नमेंट स्कीम में। देखिए, जो द डिवाइस हैज बीन इंक्लूड होगा प्रोडक्ट में, एंड फॉर ऑफ ग्रिड सोलर लाइटिंग प्रोडक्ट एप्लीकेशन में, एंड एलिजिबल होगा बाई टू बी सब्सिडाइज्ड अंडर वेरियस रूरल एंड गवर्नमेंट स्कीम में, जो एलिजिबल होगा कहाँ पर, अर्बन एंड अंडर रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट के स्कीम में वो एलिजिबल होगा, ओके। So thank you for listening me. I think it will be help you in a फर्स्ट पेज हुआ योजना के मैगजीन का। देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करेंगे डिफेंस के बारे में, डिफेंस एप्लीकेशन इन फॉर सिविलियन सेक्टर में, ओके। सो अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करें बाद में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई थिंक इट विल हेल्प यू फॉर सक्सेस। थैंक यू।